नमस्कार। आज की वीडियो जमशेदजी टाटा के बारे में। देखिए, हम सब थोड़ा बहुत रतन सर के बारे में जानते हैं, उससे थोड़ा बहुत जीआरई टाटा के बारे में जानते हैं, लेकिन हम बहुत कम जमशेदजी टाटा के बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए उनकी कुछ स्टोरीज लेकर आया हूँ इस बुक से, फॉर द लव ऑफ इंडिया, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जमशेदजी। तो पूरी देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी जमशेदजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जमशेदजी ना अपनी लाइफ 3 प्रिंसिपल्स पे जीते थे। गुड थॉट, गुड वर्ड एंड गुड डीड, मीन्स अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। और इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को वो अपनी लाइफ में भी फॉलो करते थे, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। और इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी। इसके अलावा 3 मार्च 1939 को जमशेदजी की जन्म तिथि पर दिए गए एक भाषण में उनके एक भतीजे ने अपने चाचा की कुछ यादें ताजा की। वे कहते हैं कि जमशेदजी टाटा के 8 भतीजे थे, उनमें से 3 जीवित भतीजों में से मैं एक हूँ। मेरे पास इस ग्रैंड ओल्ड मैन की कई व्यक्तिगत यादें हैं जिसे मैं संजो कर रखता हूँ। इसके आगे वे कहते हैं कि मेरे लिए उनके चरित्र की सबसे खास बात थी उनकी सादगी, सिंपलिसिटी। वे एक बहुत ही सिंपल आदमी थे, अपने सादे कपड़े पहनने, और एकमात्र जो उनका प्लेजर था, जिसमें उनको मजा आता था, वो उनकी एक गाड़ी थी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पहले के समय काफी चलती थी। इसके अलावा वे आगे कहते हैं कि जमशेदजी टाटा को अपने घोड़ों से काफी लगाव था, वो उनकी काफी केयर करते थे, और एक खेल वो काफी खेला करते थे जिसका नाम था चौपट, ये शकुनी वाला, जो कि इनका एकमात्र मनोरंजन था। इसके अलावा बिलमोरिया हाई स्कूल के फॉर्मर प्रिंसिपल शेयर करते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी बताया करते थे कि जमशेदजी अपने समय के एक दिलदार व्यक्ति थे और काफी मजाके स्वभाव वाले थे, और बीच बीच में ना अपने जोक्स क्रैक करना उनकी एक आदत थी। इसके अलावा सर दिनशो वाचा कहते हैं कि जमशेदजी कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं थे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो या फिर बहुत ही समझदार हो। वो एक साधारण पर्सन थे, नॉर्मल आदमी, जो कि अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से जीने में विश्वास रखते थे। एक अमेरिकी शोधकर्ता ने ये गणना की है कि वे कहते हैं कि जमशेदजी अपने समय के सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन के 45 वर्षों में 15 वर्ष सिर्फ विदेश में स्पेंड किए। नॉर्मन रेडफोर्ड कहते हैं, जो कि जमशेदजी के कैरिज के ड्राइवर थे, वे कहते हैं कि मैंने कभी भी जमशेदजी को ना दूसरों को दोष देते हुए नहीं देखा। जहां बहुत से लोग दूसरों को जज करने में अपना समय और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, वहां जमशेदजी एकदम इसके विपरीत थे। वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते थे, वे जानते थे कि सामने वाले व्यक्ति ने उस समय ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसी को वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब जमशेदजी की ना लॉर्ड कर्जन से जब पहली बार मुलाकात हुई तो कोई बात बन नहीं पाई, कोई स्कीम पर बात थी। तो आते समय जमशेदजी के दोस्त कह रहे थे कि यार हमारी स्कीम पे पानी फेंक रहे हैं। तो जमशेदजी कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लॉर्ड कर्जन अभी नए नए आए हैं इस देश में, तो स्वाभाविक सी बात है, उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा। तो ऐसे थे जमशेदजी, जो हमेशा सामने वाले व्यक्ति का हमेशा पॉजिटिव साइड देखते थे। इसके अलावा सर फिरोजशाह मेहता कहते हैं, जिनसे जमशेदजी इंग्लैंड में मिले थे, जिनसे बाद में बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग हो गई थी। वे कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना चैरिटी में बिगिन एट होम, मतलब जो दान दक्षिणा है वो पहले घर से शुरू होना चाहिए, उसको जमशेदजी बहुत इम्परफेक्ट मानते थे। जमशेदजी का मानना था कि ठीक है, चैरिटी में बिगिन एट होम बट इट डज नॉट एंड देयर, मतलब कि आप दान दक्षिणा घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये घर पर खत्म नहीं होनी चाहिए, अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिरोजशाह मेहता कहते हैं कि जमशेदजी ने अपना समय सबसे खराब औद्योगिक समय में बिताया, जहां उस समय कर्मचारियों की हालत खराब थी, उनका शोषण होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे गधा मजदूरी की तरह काम करवाया जाता था। वहां जमशेदजी ने अपने कर्मचारियों को नई नई फैसिलिटीज देने का काम किया, उनका देखरेख किया। जमशेदजी का मानना था कि मनुष्य उद्योग के लिए नहीं बना है, बल्कि उद्योग मनुष्य के भलाई के लिए होता है। वैसे देखा जाए तो आज के समय में ना इसे इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। आदमी बंदा जाता तो है 8 घंटा काम करने के लिए, लेकिन कंपनी वाले उससे
डबल तिबल काम करवा लेते हैं। आज के समय में बंदे के सर के ऊपर इतना वर्कलोड हो गया कि मतलब कहना ही नहीं। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ना इसका एकदम अपोजिट भी है, खासकर ये सरकारी फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में। वहां पर सरकार पैसा तो दे रही है उनको किसी काम के लिए, अपने काम, उनके काम के लिए सैलरी दे रही है, लेकिन कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं। उनका पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। फिर लोग कहते हैं कि क्यों सरकार प्राइवेट कर रही है। वो इसलिए कर रही है यार, मतलब लोग करना ही नहीं चाह रहे काम, सीधी सी बात है। और जब ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर में जाती है ना, तो प्राइवेट वाले अच्छे से चूज लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ काम से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक सेक्टर की तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीजें प्राइवेट ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें सरकारी ही रहनी चाहिए। मैं किसी का वो विरोध नहीं कर रहा हूँ, अपनी एक जगह ठीक है, लेकिन थोड़ा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। कुछ नए इन चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पता है आपको जमशेद जी लोगों के बारे में कितना सोचते थे ना, आप इससे समझ सकते हैं कि जब जमशेद जी ने अपनी विल तैयार करवाई। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आप अपनी विल तैयार करवाएंगे इन द फ्यूचर, तो उसमें किसका नाम रखेंगे? सीधी सी बात है, अपने बच्चों का। लेकिन जब जमशेद जी ने अपनी विल तैयार करवाई ना, तो उन्होंने सबको शामिल किया, यहाँ तक कि जो उनके लिए काम करते थे, चाहे वो वेटर हो, माली हो, ग्रूमिंग वाला हो, कुकिंग वाला हो, वॉचमैन हो, इन्होंने सबको शामिल किया। यहाँ तक कि इनके कुछ बचपन के दोस्त थे, उनकी फैमिली को भी इन्होंने ऐड किया। इनके एक मास्टर जी हुआ करते थे गुजराती, मेहता जी करके, उनको भी इन्होंने ऐड किया। एंड इनके दो बहुत खास पुराने एक नौकर हुआ करते थे, गंगाराम एंड कृष्णा जी करके, उनके लिए भी इन्होंने साल भर का पैकेज छोड़ दिया। तो ऐसे थे जमशेद जी। एंड ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए भी इन्होंने काफी कुछ रखा। लेकिन जिस चीज के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा रखा, जिसके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ छोड़ी, वो इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे इंडिया के फ्यूचर के लिए। उसमें इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा वेल्थ डोनेट की। तो ऐसे थे जमशेद जी, जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत सोचते थे दूसरों के बारे में। जब पता आपको, जब इनका लास्ट समय था, जब लास्ट समय चल रहा था, आदमी को पता चल जाता है जब उसका लास्ट मोमेंट आने वाला होता है, तब इनके बच्चे इनसे मिलने के लिए आए थे जर्मनी में। तो इन्होंने अपने बच्चों से स्ट्रिक्टली कहा था उस समय कि देखो, जो मैंने बनाया है ना यहाँ तक, जो मैंने खड़ा किया यहाँ तक बना के, अगर तुम इसे अगर बढ़ा नहीं सकते ना, तो कम से कम इसे घटाना भी मत। आज पता है, आज ऊपर से वो भी देखते होंगे ना, तो काफी खुश होंगे कि यार चलो, जो मैं छोड़ के गया था यहाँ पर, मेरे बच्चों ने उसको कई गुना बड़ा कर दिया। तो काफी खुश होंगे वो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टाटा को यहाँ तक पहुंचाने में ना कोई 1, 2 या 3 बंदों का हाथ नहीं है। आप भले 2-3 बंदों का नाम ज्यादा जानते होंगे, सर रतन टाटा, जे.आर.डी. टाटा एंड ऑफ कोर्स जमशेद जी टाटा, लेकिन 2-3 बंदे नहीं थे। यहाँ तक पहुंचाने में बहुत से लोगों का हाथ है। जब आप टाटा के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों का इसमें योगदान था। इस वजह से आज टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, इस वजह से टाटा इतनी बड़ी रेपुटेशन है। जितने भी लोगों ने चेयरमैनशिप संभाली, शुरू से लेकर यहाँ तक की, सबने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बीच में आई थिंक एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आई थिंक साइरस मिस्त्री के साथ, तो लेकिन और सबने बहुत अच्छा काम किया। इस वजह से टाटा आज इतनी बड़ी कंपनी बन के उभरा है और इतनी रेपुटेशन है उस कंपनी की। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा वैसे बताने के लिए और भी सब चीजें थी मेरे पास जमशेद जी के बारे में, कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या शुरू किया, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या थे। लेकिन ये सब चीजें आपको बाकी दूसरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। और मेरा मेन मकसद ये नहीं था, मेरा मेन मकसद था आपको जमशेद जी के बारे में बताना कि उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसे थे, जो मैंने आपको बताया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।